नमस्कार साथियों। 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपना एकजुट होने की लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे 2024 में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या कोई अलग चेहरा होने वाला है? तो बने रहे वीडियो के अंदर। 2024 में पीएम मोदी की वापसी को रोकने के लिए बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इस पर विशेषज्ञों का अलग अलग मानना है। दरअसल अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र की राजनीति में केंद्र में कौन आने वाला है, इसको लेकर के जद्दोजहद चलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे कई दल कुछ मुद्दों को साथ आने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह सभी मिलकर क्या सीधे पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? तो इसको जानने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में टीएमसी ने वोट नहीं डालने का फैसला किया है। विपक्षी कैंडिडेट मार्गरेट के अलावा समेत पूरे विपक्षी दलों के लिए एक सबसे बड़ा झटका भी माना जा रहा है। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो 2024 के चुनाव में अभी तो फिलहाल वक्त है, लेकिन ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों का उल्लेख किया गया, बेहद ही चौंका देने वाले हैं। जहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक किस पार्टी को बड़ी जीत मिल रही है, इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी देने वाले। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों के बारे में। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही, 15 सीटों पर कब्जा हो रहा है और आरजेडी के खाते में 9 सीटें जा रही है। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, एसईडी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी की फिलहाल पंजाब में सरकार है, 5 सीटें इनके खाते में जा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और टीएमसी को यहां पर प्रचंड जीत मिल रही है, 26 सीटों पर कब्जा हो रहा है और अन्य पार्टी का खाता नहीं खुल रहा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 6 सीटें आती है, भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1, पीडीपी को 1 और एनसी को यहां पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। अगली बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के बारे में। तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल रही है और असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटें मिल रही है और टीआरएस को यहां पर 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है, 5 सीटों पर कब्जा हो रहा है। कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला उत्तराखंड राज्य के अंदर। अगली बात कर लेते हैं हरियाणा की 10 सीटों के बारे में। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिल रही है, 6 सीटों पर कब्जा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला हरियाणा के अंदर। अगली बात कर लेते हैं केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों की। तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को भारी मात्रा में बढ़त मिल रही है, 10 सीटों पर कब्जा हो रहा है और एलडीएफ को 8 सीटें मिल रही है और यूडीएफ का खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात कर लेते हैं मेघालय की 2 सीटों के बारे में। तो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की हो रही है, यूपीए का खाता नहीं खुल रहा है और अदर को भी यहां पर एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के बारे में। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है, यूपीए और अदर का खाता नहीं खुल रहा है, दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। आइए साथियों, अगली बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों के बारे में। तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलता नजर आ रहा है, 8 सीटें मिल रही है एनडीए को और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर अभी सियासी घमासान चलता नजर आ रहा है। यहां पर 26 लोकसभा सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिल रही है, 23 सीटों पर कब्जा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को 3 और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है गुजरात के अंदर। अगली बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 सीट के बारे में। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिल रही है, यूपी और अदर का खाता नहीं खुल रहा है, 1 सीट सीधी एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। आइए साथियों, हम अगली बात कर लेते हैं
राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। एनडीए के खाते में 22 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, आरएलपी को 1 और अन्य पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। नजर डालते हैं महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिल रही है एनडीए को, और यूपीए के खाते में 4 सीटें जा रही, शिवसेना को 4 सीटें मिल रही है और एनसीपी को यहां पर 8 सीटें मिलती नजर आ रही है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों पर, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिल रही है। एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है और अदर का यहां पर खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। अगले बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की, तो यहां पर 1 लोकसभा सीट है वो सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही, यानी यूपीए को मिल रही है और एनडीए और अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला लक्षद्वीप के अंदर। आइए साथियों अगली जानकारी देते हैं आपको गोवा की 2 लोकसभा सीटों के बारे में, तो सीधी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रही, यानी एनडीए को मिल रही है और यूपीए और अदर का यहां पर गोवा में खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। आइए साथियों अगली बात कर लेते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जीत मिल रही है, 2 सीटों पर कब्जा हो रहा है, यूपीए और अदर का यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है असम, जहां पर 14 लोकसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 11 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है और एआईयूडीएफ को 2 सीटें मिल रही है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुला है। अगली बात कर लेते हैं ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 सीटें मिल रही है, यूपीए को 4 सीटें मिल रही है यानी कांग्रेस पार्टी को, और बीजेडी को 10 सीटें यानी बढ़त मिलती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर एक एनडीए के खाते में जा रही है और एक यूपीए के खाते में जा रही है और अदर का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है मणिपुर राज्य के अंदर। आइए साथियों अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें और वाईएसआर को 10 और टीडीपी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। अगला राज्य आ चुका है तमिलनाडु, जहां पर 39 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1, डीएमके को 16 और एआईएडीएमके को 15 सीटें जाती नजर आ रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है उत्तर प्रदेश, जहां पर दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता नजर आ रहा है। 80 लोकसभा सीटें, एनडीए के खाते में 70 सीटें जा रही, कांग्रेस को 1 और बीएसपी को 2 और समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीटें जा रही है। अगला राज्य आ चुका है कर्नाटक, जहां पर 28 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिलती नजर आ रही, 19 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल रही है, बीएसपी और जेडीएस को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। चंडीगढ़ राज्य की बात करें तो यहां पर 1 सीट है, सीधी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, 1 सीट सीधी एनडीए के खाते में जा रही है। अगला राज्य आ चुका है मध्य प्रदेश, जहां पर 29 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही, यानी एनडीए के खाते में 24 सीटें जा रही, कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और अदर का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला राज्य आ चुका है झारखंड, जहां पर 14 लोकसभा सीटें आती है, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल रही, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और जेएमएम को 3 सीटें मिल रही है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलता।